सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कंपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्ष दान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी
मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। कथा सार, व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। योगिनी व्रत कथा संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।